Hello guys, welcome to OTS. I am Ash Valoria. This video is regarding the NCERT series. In this video, I shall be delineating you the 6th class NCERT of Geography. Okay? अब तक हम लोग हिस्ट्री की NCERT 6th की कर रहे थे. Now I have some change. अब ज्योग्राफी की भी NCERT आज से शुरू करते हैं. ठीक है? So 6th class NCERT, chapter number 1. The name of the chapter is The Earth and the Solar System. पृथ्वी और ये ब्रह्मांड. ना सबसे पहले let me introduce you to what is universe, what is galaxy and all these stuff. See, our Earth is a planet, like we have all other planets. Earth is a planet. ये जो planet है ये है सोलर सिस्टम में. ओके जो सोलर सिस्टम है वो है एक गैलेक्सी में. ठीक है. और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में. प्लैनेट से बड़ा एंटिटी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बड़ी एंटिटी गैलेक्सी एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. और दूसरी जो गैलेक्सी जो सबसे नजदीक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के वो है एंड्रोमेडा. ओके सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स एक्सेट्रा. नाउ स्टार्टिंग दिस, जो पहला पेज है इसमें द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम में, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? नाउ द बॉडीज जिनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और कुछ जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो पूरा जो सेटअप है वो सेलेस्टियल बॉडीज में आता है. बॉडीज विच इनकम्पासेस द सेलेस्टियल सिस्टम, some of them have their own light and heat and some of them have not. ठीक है. जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है those are stars. फॉर एग्जाम्पल द सन. जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, दे रिफ्लेक्ट बिकॉज ऑफ द सन. ओके नाउ गोइंग फर्दर, व्हाट आर स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? नाउ कुछ एज आई टोल्ड यू सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, दोज आर डिफाइंड एज स्टार्स. और जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, दोज आर डिफाइंड एज प्लैनेट्स. ओके नाउ द प्लैनेट्स विच आर इन दिस सोलर सिस्टम, इन आवर सोलर सिस्टम, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लूटो इज अ डॉर्फ प्लैनेट. It has been removed from the list of planets since 2005. क्यों हटाया गया? Cause उसकी जो elongated path थी, जिसको ऑर्बिट भी बोला जाता है, वो नेपच्यून के रास्ते में आती थी. ओके देयरफॉर उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, उसको प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया. ठीक है. नाउ जो टॉप 4 प्लैनेट्स होते हैं, आई मीन शुरू के 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. These are known as terrestrial planets. ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं. These are terrestrial planets. इनके पास लो ग्रेविटी होती है, रॉकी मटेरियल से बने होते हैं, और डेंसिटी इनकी हाई होती है. क्योंकि रॉकी मटेरियल है तो डेंसिटी हाई होगी. नाउ आफ्टर दीज 4 planets, आफ्टर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कम्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये होते हैं जोवियन प्लैनेट्स. ये साइज में बड़े होते हैं. ओके उसके बाद इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, गैसेस से बने हैं. इनकी ग्रेविटी बहुत अच्छी होती है, हाई ग्रेविटी, लो डेंसिटी, मेड अप ऑफ गैसेस. ओके नाउ एक और डिस्टिंक्शन है कि ये रोटेट बहुत तेज करते हैं, दे रोटेट मच फास्टर. जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनका रोटेशन इन जक्स्टापोजिशन विद दी जोवियन प्लैनेट्स काफी स्लो होता है,
जोवियन प्लैनेट्स का रोटेशन काफी तेज होता है। नाउ प्लैनेट्स रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन केवल दो ऐसे प्लैनेट हैं, दैट इज यूरेनस एंड वीनस, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है तो आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट सन। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन फ्यूजन। सन में जो प्रोसेस होती है उसको हम फ्यूजन कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ये फ्यूजन की प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरकरी के पास अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। रीजन बीइंग सन के बहुत पास है, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स आते हैं और उसकी ग्रेविटी जो है वो भी लो है, और सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स जो है उसके एटमॉस्फेयर को अपने साथ ले जाते हैं। देयरफॉर मरकरी के पास कोई भी प्लेनेट, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है खुद का। नाउ अर्थ जो है, अर्थ के पास ही लाइफ क्यों है, बाकी और कोई प्लैनेट्स पे लाइफ सस्टेन क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करती है। नाउ व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन? अ जोन अराउंड एनी स्टार, इन आवर केस सन, जो परफेक्टली पोजीशनड हो, यानी कि डिस्टेंस में, ओके, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने के परफेक्ट मैनिफेस्टेशंस हों, वहीं लाइफ एग्जिस्ट करे, तो उस जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अगर इतना ही डिस्टेंस और यही सब स्पेसिफिकेशंस किसी और प्लैनेट्स में होते तो हम यही कहते कि वो प्लैनेट भी गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करता है। इन आवर केस अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करती है। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशंस आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो हमें आसमान में ब्राइट दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बीइंग उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, हिंदी में जिनको सप्तऋषि भी कहा जाता है, ग्रेट बियर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टिलेशंस के। हिंदी में सप्तऋषि आपने सुना होगा, वो कॉन्स्टिलेशन का ही एग्जाम्पल है, 7 ऋषियों के नाम पर है। अब जो 7 ऋषि कौन से हैं ये मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद फाइंड आउट करें। 2 मैं बता देता हूं। ऋषि अत्रि एक थे, एक ऋषि भारद्वाज थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चलिए 4 बता दिए, 3 आप लोग खुद सर्च कीजिएगा। ओके, तो ये 7 जो है ऋषि, इनके नाम पर सप्तऋषि बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स आर दो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, सन के आसपास रोटेट करते हैं, और सन की पुलिंग फोर्स की वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम बाइंड हो रखा है। वो सन की पुलिंग फोर्स है जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम बाइंड हो रखा है, प्लैनेट्स रोटेट करते हैं उसके आसपास। ओके, नाउ हमारे एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम हुए थे, 3rd सेंचुरी के आसपास। ओके, उन्होंने ये बात तब बता दी थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास रोटेट करते हैं और उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। ये तब हमें आर्यभट्ट ने बता दिया था, ठीक है। नाउ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके पास खुद की रिंग्स होती हैं। अब रिंग्स क्या है? रिंग्स बेसिकली जो दूसरी बॉडीज हैं स्पेस में, जो दूसरी बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में, उनका जो मलबा है, जो डेब्रिस है, वो उनके आसपास घूमता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रेविटी अच्छी है तो वो उसको अपने आसपास बाइंड अप रखते हैं, ठीक है। तो वही डेब्रिस जो घूमता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के पास, उसको जब हम देखते हैं टेलीस्कोप से तो लगता है कि रिंग्स हैं इसके आसपास, तो यही चीज है, वो रिंग्स उसके आसपास क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेब्रिस which rotates, which actually forms around Jupiter, Saturn and Uranus. Okay. Now कुछ सैटेलाइट्स के नाम बता देता हूं आपको। The largest satellite in our solar system is Ganymede. किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था इस बार कि किस प्लेनेट के पास मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं। सो ऐसे मत समझिएगा कि ये बहुत बेसिक चैप्टर है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं एनसीईआरटी से, इसीलिए एनसीईआरटी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड है, जो कि लार्जेस्ट प्लेनेट की है, जुपिटर की, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट आती है टाइटन। टाइटन जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट है किसकी? सैटर्न की। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बेसिकली आपको कुछ चीजें तो याद रखनी है, वो ये है, किस प्लेनेट का जो रेट ऑफ रोटेशन है सबसे ज्यादा है,
किसका रेट ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, किसका रेट ऑफ रोटेशन सबसे कम है, किसका रेट ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे कम है। नाउ सिंपल एज दैट। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सूरज के आसपास भ्रमण करना, चक्कर लगाना। तो सबसे जो पास होगा वो सबसे जल्दी लगा लेगा, सिंपल एज दैट। तो मरकरी जो है तो सबसे पास है, सबसे जल्दी लगा लेता है। तो रिवॉल्यूशन जो है सबसे जल्दी किसका होता है? मर्क्यूरी का। और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है रिवॉल्यूशन में? सबसे दूर है, इन आवर केस नेपच्यून, सिंपल एज दैट। ना रोटेशन में मैंने आपको बताया कि जोवियन प्लैनेट जो है, आखिरी के 4 प्लैनेट्स, उनकी स्पीड तेज है, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो सबसे तेज किसका है? जुपिटर का। जुपिटर का रोटेशन केवल 9 घंटे का है। हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, जुपिटर पे एक दिन केवल 9 घंटे का होता है। एक जो चक्कर लगाता है वो केवल 9 घंटे में लगा लेता है, ठीक है। सबसे स्लो रोटेशन किसका है? वीनस का। इनफैक्ट हमारे लगभग 226 to 27 दिन वीनस का एक दिन होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इजंट इट? तो ये थे प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। नाउ वीनस की एक और खासियत है, जो क्वेश्चन इस बार आया भी था। वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पाया जाता है। सेकंड थिंग जो आ सकती है पेपर में, वीनस के पास हाई एल्बिडो होता है। हाई एल्बिडो का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिफ्लेक्ट लाइट। फॉर एग्जांपल आइस का एल्बिडो काफी तेज होता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, उसका एल्बिडो काफी तेज होता है। तो वीनस का रिफ्लेक्शन जो है बहुत तेज होता है, इसलिए वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। क्यों? क्योंकि उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा है, वो रिफ्लेक्ट बहुत होता है। तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट तो होगा ही, अपने आप चमकेगा। ओके, सो ये कुछ वीनस की खासियत थी, हाई एल्बिडो। वीनस पे 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अनदर स्पेसिफिकेशन ऑफ वीनस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। अगला टॉपिक है सन। सन के बारे में कुछ चीज तो बता ही चुका हूं मैं आपको। बाइंडिंग फोर्स जो है वो सन की पुलिंग फोर्स है। सन एक स्टार होता है। सन के अलावा जो सबसे पास अपने पास स्टार है वो कौन सा है? सन के अलावा जो अपने पास सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जो अपने पास, वो है सीरियस, SIRIUS, सीरियस। ओके, नाउ सन की डिस्टेंस क्या है अर्थ से? इट्स अबाउट 150 मिलियन ईयर्स। ओके, लाइट ईयर में देखना नापते हैं ना। 150 मिलियन, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर, नॉट लाइट ईयर्स। 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। सन की रोशनी लगभग अर्थ में पहुंचती है 8 मिनट में। इट टेक्स 8 मिनट। स्पीड ऑफ लाइट बीइंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से लाइट आती है। लाइट को 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। नाउ प्लेनेट जो वर्ड है वो कहां से आया? प्लेनेट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड जो कि जिसका ओरिजिनल रूट है प्लेनेटार्ट। प्लेनेटार्ट का मतलब होता है वॉन्डरर, जो घूमता बहुत ज्यादा हो। आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं लिख लेते हैं वॉन्डरलस्ट, तो ऐसे ही प्लेनेटार्ट का शब्द मतलब है वॉन्डरर, जो घूमता ज्यादा हो, ठीक है। नाउ समथिंग अबाउट अर्थ। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। नंबर वाइज 3rd नंबर पे आता है। 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। ओनली प्लेनेट विच हैज हैबिटेशन ऑन इट। गोल्डीलॉक जोन में लाई करता है, ठीक है। 2/3 अर्थ पर पानी है, 1/3 अर्थ पर लैंड है, ठीक। शेप क्या है अर्थ का? इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था एक बार, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, स्फेरिकल, जियोइड, देन सर्कुलर, ओवल। और हिंदी सेक्शन में, जो हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें लिखा था कि धरती का आकार कैसा है। ऑप्शन में एक था धरती का आकार धरती जैसा है। अगर वो स्टूडेंट हिंदी वर्जन देखता तो वो आंसर सही लगा के आता। धरती का आकार धरती जैसा है। अब धरती जैसा क्या है? दैट इज जियोइड, फ्लैटेंड एट पोल्स, बल्ज्ड एट द सेंटर। ओके, पोल्स पर फ्लैटेंड है, सेंटर में थोड़ा बल्ज है, ठीक है। बल्ज क्यों है सेंटर में? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगती है बाहर की तरफ, ठीक है, तो उसकी वजह से बल्ज हो गई है सेंटर से अर्थ, और पोल्स पर तो फ्लैटेंड है। तो द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ये बात याद रखिएगा आप लोग, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट टेक्स 27 days to rotate around the earth and the same amount, exact amount of time, that 27 days,
टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि मून रिवॉल्व और रोटेशन एक ही समय में करता है 27 दिन, इसीलिए मून का हम लोग केवल एक फेस देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी वन फेस ऑफ द मून, क्योंकि उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही टाइम पे होता है, तो वन फेस ऑफ मून ही हमें दिखाई देता है। आपने सुना होगा एक पूर्णिमा और अमावस्या कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यू मून एंड फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा, पूरा चांद। आफ्टर 14 days ऑफ पूर्णिमा कम्स दी न्यू मून, दैट इज अमावस्या। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको। आप सबने सुना होगा लॉर्ड बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका घर छोड़ना, उनका निर्वाण प्राप्त करना, उनका मरना, मरना तो खैर गलत शब्द हो जाएगा, उनका अपना देह त्यागना, विल बी प्रिसाइज, ये सब जो है पूर्णिमा को ही हुआ है। इसीलिए फेस्टिवल भी आता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध की जीवन से जो भी चीजें रिलेट करती हैं, ज्यादातर सब चीजें पूर्णिमा को ही हुई हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये ना। मून का डिस्टेंस यहां से कितना है? इट इज 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, अब 27 दिन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, मून का 27 डेज वाला कॉन्सेप्ट। मून पर माउंटेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं और प्लेन्स हैं, यानी कि माउंटेन्स, डिप्रेशन एंड प्लेन्स। अच्छा, जो सबसे बड़ा माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? वो है माउंट ओलंपस। 24 किलोमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है लगभग 8-8.5 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर है। जो माउंट ओलंपस है जुपिटर पे, उसकी हाइट है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर का है वो, 24 किलोमीटर ऊंचा है सरफेस से। तो जस्ट सोच लो कितना कोलोसल होगा वो। ठीक है, नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, ये सबको पता होगा, वेरी बेसिक फैक्ट है ये। सैटेलाइट, मैंने आपको बता दी सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट होती है, मैन मेड सैटेलाइट होती है। जो भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको प्लेनेट की सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, इंडिया के कुछ नेचुरल मैन मेड सैटेलाइट्स जो हैं स्पेस में, वो कौन कौन सी हैं? इनसैट, INSAT, देन RISAT, रीसेट, एक एडुसेट करके भी है फॉर एजुकेशन पर्पसेस, टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए है। ऐसी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं इंडिया की। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड मीटियोराइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, DS एंड TS। ओके, ना एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स की बेसिकली डेब्रिस है जो कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है? एस्टेरॉइड्स बेसिकली डेब्रिस है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं एस्टेरॉइड्स। अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको जो कि NCERT में नहीं है, याद आ गया मुझे बताते बताते। कपलर बेल्ट, प्लूटो के बाद हम कहते हैं कि प्लैनेट्स खत्म हो गए हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन कर दी गई है, उसको कहते हैं कपलर बेल्ट। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कपलर बेल्ट। प्लूटो के बाद जो इमेजिनरी लाइन है वो है कपलर बेल्ट। ओके, एस्टेरॉइड्स में था मैं, एस्टेरॉइड्स किस किस के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है, उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब मीटियोराइट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, इनमें क्या फर्क है? सी, मीटियोराइट्स क्या होते हैं? जब भी कोई रॉकी सब्सटेंस, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो रॉकी सब्सटेंस से बने हुए हैं, जब भी कोई रॉकी सब्सटेंस अर्थ में एंटर करता है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, शुरू से एटमॉस्फेयर जो है एक्सोस्फेयर वाली जो लेयर है, एंटर करता है, तब उसको कहते हैं मीटियोरॉइड। ठीक है, उसके बाद वो मेसोस्फेयर में आके जल जाता है, खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है। हालांकि मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर है, स्टिल वो जल जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर वो जल के वहां खत्म हो गया तो उसको कहते हैं मीटियोर। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है, टूटता तारा जिसको हम कहते हैं, मीटियोर। अगर वो जल के खत्म नहीं हुआ और वो धरती पर गिरता है आके, तो उसको कहते हैं मीटियोराइट। ठीक है, एक लेक है इंडिया में, लोनार लेक करके, वो कहा जाता है कि मीटियोराइट के इफेक्ट से ही बनी है, महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ठीक है, तो मीटियोराइट, मीटियोर एंड मीटियोराइट का ये फर्क है, एक ही चीज है, डिफरेंट फेजेस में उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, मीटियोराइट, मीटियोर एंड मीटियोराइट। ठीक है, अच्छा, इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ऑर्बिट हो या कोई इलोंगेटेड पाथ हो, ऐसा नहीं है। जैसे प्लैनेट्स की इलोंगेटेड पाथ होती है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट,
गैलेक्सी और यूनिवर्स का मैंने फर्क आपको शुरू में बता दिया था, वो इसमें एंड में दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया था शुरू में। तो अर्थ इज इन सोलर सिस्टम इज इन मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इज इन यूनिवर्स। ये फ्रॉम बेसिक टू यूनिवर्स तक का है ये इस चैप्टर का कंटेंट था। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पर है पूरी तरीके से। तो इसकी एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।